हेलो, नमस्ते। पिछली बार वसीयत को लोगों ने बहुत पसंद किया। लगा कि जानकारियां लोग लेना चाहते हैं कानून से संबंधित। आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रही हूँ बैंक की। बैंक की जानकारियां इसलिए भी ज़रूरी है कि एज ए कस्टमर तो आप लोग की एक्सपेक्टेशंस आसमान पे रहती हैं, पर पुरानी वाली बैंकिंग ख़त्म हो चुकी है। अब बैंक जो है एक सेलिंग, एक कह लीजिए कि सब कुछ उसका नाम लगा के बैंकिंग के टारगेट दे के SBI लाइफ म्यूचुअल, तो नेचुरली बैंक के एम्प्लॉयज़ काम से लदे हुए हैं और कस्टमर को ये समझना चाहिए। कुछ जानकारियां जो हैं वो होनी चाहिए। खुद से भी वो सर पे खड़े रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोसते रहते हैं। ख़ासतौर से सरकारी में तो कोसना आम बात है। पर आज मैं आपको बैंक से संबंधित जानकारियां कुछ जो देने जा रही हूं। एज बैंकर बैंक वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। पहली बात है कि अब बैंक वालों को जो है, एक तो बैंक तो दो चीज़ के लिए होता है। एक तो सर्विस प्रोवाइडर है ही है, और दूसरा जो है आपको लोन देने वाला। आप बारोअर भी हैं और सेविंग अकाउंट खोलते हैं। और आज मैं आपको सबसे पहले नॉमिनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सेविंग अकाउंट जब खोला जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि नॉमिनेशन करना है कि नहीं। बहुत से लोग शंका के कारण नॉमिनेशन नहीं करना चाहते, लिखते हैं कि नो नॉमिनेशन नीडेड, नहीं करना है, हमको किसी को नॉमिनेट नहीं करना है, जिसको मिलना होगा मिल जाएगा। ये एक आम धारणा है, शहरी में तो नहीं है लेकिन गाँवों में ये सब बहुत आम है कि हम क्यों कर दें अपना पैसा किसी के नाम, मिलना होगा तो खुद ही ले लेंगे, मेहनत करेंगे निकलवाने में। तो ये सब रहता है, लेकिन नॉमिनेशन इम्पॉर्टेंट है। और इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास, मान लीजिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोरोना काल भी है और बीमारियां हैं, एक्सीडेंट्स हैं, और अगर आप बिना नॉमिनेशन किए चले गए तो वो पीछे जो है ट्रबलसम काम हो जाता है। कि एक तो लड़ाई होती है सब में कि 4 बच्चे हैं, मदर हैं, कोई भी है, नॉमिनेट किया है तो ये बैंक के लिए बड़ा आसान काम हो जाता है कि आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा। ये नॉमिनेशन फॉर्म आपको बैंक से ही मिल जाएगा। और जो फर्स्ट क्लास लीगल एयर है और सेकंड क्लास, ये वसीयत में भी बता चुकी हूँ मैं, तो उनको संपत्ति जाती है। पर अगर आपने किसी खास को नॉमिनेट किया हुआ हो, सपोज वाइफ को किया हो, तो वो वाइफ के नाम पे नॉमिनेशन है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। या आपने 2 बेटों के नाम इक्वल नॉमिनेशन कर दिया कि मेरे 2 बेटे हैं, उनके नाम इक्वल, तो नॉमिनेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आपका ही काम आसान होता है। आपके पीछे भी लोगों में लड़ाई और झगड़ा की कॉन्फ्लिक्ट, अब आप मेरा भी है तेरा भी है, तो वो एक प्रोसीजर आप आसान कर देते हैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए। नहीं तो फिर डिस्प्यूट तो होते ही हैं। और दूसरी बात है कि अगर नॉमिनेशन नहीं किया है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा कोर्ट का, और दूसरी चीज़ है डेथ सर्टिफिकेट, वो तो देना ही पड़ेगा। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको प्रस्तुत करने पड़ते हैं नॉमिनेशन के वक्त, कि आप अपना पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए। और नॉमिनेशन नहीं है तब तो आपको दिक्कत आनी ही है। आपको कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है और वकील करना पड़ रहा है, एक वारिसान पत्र लेना पड़ रहा है तहसील से, और डिस्क्लेमर लेना पड़ रहा है। अगर अपना किस्सा बताऊं तो मान लीजिए नॉमिनेशन किए बिना अजय चले गए। हम लोग 3 लोग आते थे जिनका हक बनता था संपत्ति पे, स्वाति का, सौरभ का, मेरा। तो नेचुरली स्वाति से लिया डिस्क्लेमर कि नहीं, तुम्हारा नहीं है, और मेरे और सौरभ के नाम हो, उसके नाम है। तो इस तरह की झंझट बच जाती है। और नॉमिनेशन इसलिए बार बार कहते हैं, बैंक वाले भी समझाते ही रहते हैं,
वो आपकी अपनी आसानी के लिए है। दूसरी चीज़, नॉमिनेशन के ही प्रसंग में मैं एक और बात कहना चाहूँगी, ज्वाइंट अकाउंट। किसी न किसी के साथ आपका ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। बहुत लोग रखते हैं और बहुत लोग नॉमिनेशन की इम्पोर्टेंस समझते हुए कह देते हैं कि नॉमिनेट तो कर दिया है, नॉमिनेट तो कर दिया है, हमारे बाद तो तुम्हारा या बच्चों का नहीं वसीयत की है, लेकिन बैंक के एफडी में, बैंक के अकाउंट में, सब जगह आपका नॉमिनेशन है। और तो फिर अगर नॉमिनेशन नहीं है तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको लेटर ऑफ सक्सेशन लेना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है। डेथ सर्टिफिकेट तो आपको वैसे भी नॉर्मल कोर्स में लगाना पड़ता है। तो ये होता है। मैं आपको अपना किस्सा सुना रही थी। अजय ने हर एफडी में, बैंक के अकाउंट में, सब में मुझे नॉमिनी कर रखा था। नॉमिनेशन से क्या दिक्कत हुई ये बता रही हूँ, ज्वाइंट अकाउंट ना होने से। किसी न किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए। वो बीमार पड़े, न्यूरो प्रॉब्लम से ग्रस्त। दिक्कत ये हुई कि सेविंग्स में आदमी कम पैसा रखता है, या तो एफडी में है या किन्हीं स्कीमों में लगा हुआ है, और ज्वाइंट अकाउंट है नहीं। हॉस्पिटल खर्चा आप लोग जानते हैं कि किस बेहिसाब होता है, चाहे वो अपोलो हो, मेदांता हो। अब वो एडमिट थे, चेक पे साइन नहीं कर सकते थे और लाखों खर्च हो रहा था। और मैं रो के रह गई। कई बार कहा भी कि ज्वाइंट अकाउंट एक आध तो होना चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि आपका पैसा था, आपकी बीमारी में नहीं लग पाया। आपको संतोष था कि मधु हर जगह नॉमिनी है, मिल ही जाना है पैसा, नॉमिनी में कोई झंझट नहीं होनी। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने ये झेला है और लगाने के लिए चूँकि पूरा परिवार था, हाजिर था, मिल गया पैसा, लेकिन एक शर्मिंदगी का एहसास था कि पैसा होते हुए भी उस व्यक्ति की बीमारी में नहीं लग पाया। बाद में तो मुझे मिल रहा था, मिल गया, लेकिन अफसोस भी था, रोना भी था कि हाँ कहते कहते। और उसके बाद सबसे पहले मैंने जो किया, जितना भी पैसा था सब ज्वाइंट अकाउंट करवाया हमारे स्वाति ओस के नाम। एफडी है, हर किसी में नॉमिनेशन, चाहे स्वाति हो चाहे सौरभ हो, सब मिल गया कि इसलिए प्लीज़ डू नॉमिनेशन। अपनी अगले वाले को भी ये मत सोचिए कि कितने आराम से पैसा मिल जाएगा, आपके अपने हैं। और फिर मैंने सब कदम उठाए। स्वाति है, कभी सौरभ को नॉमिनी कर देती है, सौरभ है मुझे कर देगा, उसको कर देगा। चेक बुक है, उसमें एक आध चेक साइन पड़े रहेंगे। जो झेल जाता है वो फिर वो सब उठाने लगता है। तो मेरा यही कहना है कि बैंक की नज़र से देखिए तो जो बैंकर, और एक चीज़ और चल गई है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि जब बैंक वाले, उनको चाहिए आपका रिकॉर्ड, तो केवाईसी आजकल चल गया है। आप लोग को, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। केवाईसी का फुल फॉर्म हुआ कि नो योर कस्टमर। तो कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी तो उनके रिकॉर्ड में रहनी चाहिए ना, कि आपका आधार और उसके अलावा आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, इसीलिए वो रिन्यूअल मांगते हैं कि एड्रेस चेंज हो गया है, आपको कहाँ ढूंढा जाए, क्या है। तो वो जो भी बैंक की स्कीमें बनती हैं या बैंक वाले जो कहते हैं उसको सुनिए ध्यान से। हर चीज़ अकड़ जाने के लिए नहीं होती है कि ये लोग परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं। वो लोग खुद भी परेशान होते हैं, तो उनकी भी परेशानी का सबब ना बनिए, सहूलियत से काम हो जाए तो ये बनिए। तो 3 चीज़ें मैंने बताई कि नो योर कस्टमर। अगर वो हर साल आपके पास मैसेज आता है मोबाइल पे कि अपना अपडेट कराइए, हो सकता है कि बहुतों के पते बदल जाए, सरकारी नौकरी में हो या कहाँ हो, तो आप फिर ये रहता है कि आपको ज़रूरी है नो योर कस्टमर, तो वो बैंकर्स को सहूलियत से उपलब्ध कराइए। और रह गई बात वो तो नॉमिनेशन कराना ज़रूरी है। जैसे वसीयत थी वैसे ही नॉमिनेशन, वैसे ही जॉइंट अकाउंट। कुछ चीज़ें सहूलियत के लिए होती हैं, आपके लिए भी और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी, जिससे काम जल्दी निपटता है। फिर ये नहीं होगा कि सरकारी बैंक हैं और बहुत टाइम लगाते हैं। जब आपसे रिक्वेस्ट की जाती है तब आप लोग नहीं करते हो। और बस
बैंक के बारे में इतना ही बताना था। हमारे कई बैंकर साथी भी हैं, जो कुछ रह गया होगा वो कमेंट सेक्शन में देंगे कि हाँ ये है, लेकिन जो बेसिक थे कि नॉमिनेशन क्यों ज़रूरी है और कोर्ट कचहरी के झंझट से बचिए, तहसीलदार के यहाँ दौड़ने से बचिए, खाली एक नॉमिनेशन फॉर्म भरिए और क्लेम ले लीजिए, वो आसान पड़ेगा कि दूसरा तरीका। तो ये तो आपको बताया। हमारे एक बैंकर भाई साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि रश्मि जी नॉमिनेशन पे कुछ बोलिए, और नॉमिनेशन पे मेरे लिए बोलना आसान भी था। एक तो भुक्तभोगी भी थे, दूसरे बेटी बैंक में है, तो बस होता गया। और ये थी आप लोग के लिए नॉमिनेशन की जानकारी। थोड़ा अगर बोरिंग हो जाता है तो कविता तो सुनना बनता ही है ना। तो ये जो है मैं कविता सुना रही हूँ, ये मैंने कल लिखी थी। कल मीन्स कुछ समय पहले, आज रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बोल दिया। और एक कविता तो जो मैं प्रेम पे सुनाती हूँ कि प्रेम क्या है, क्या गौर किया है? प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क जो भी हो, सभी शब्दों में कोई ना कोई अक्षर अधूरा है। क्या गौर किया है? प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, सभी शब्दों में कोई अक्षर अधूरा है। और प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क करने वाले जानते हैं इस अधूरे को, फिर भी वो प्यार करते हैं, हल्के हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। और इतिहास भी तो प्यार ही बनाता है ना। इतिहास भी तो प्यार ही बनाता है। प्यार की मंजिल पर पहुंचकर प्यार सूख जाता है। प्यार की मंजिल पर पहुंचकर प्यार सूख जाता है। और अंतिम लाइन, और सूख चुका प्यार, और सूख चुका प्यार फिर प्यार की खोज में निकल जाता है। तो ये तो थी मेरी प्यार पे एक अभिव्यक्ति। एक मैंने और लिखा, थोड़ी निराशावादी सी लगेगी आप लोग को, लेकिन सुनिए। तुम, मेरी इस कविता का शीर्षक है तुम। मेरी जिंदगी की एक छुअन, एक चिंगारी, शोला, धधक, लपट, और अब सिर्फ धुआं और राख। तुम एक वर्ण, फिर शब्द बनते, फिर वाक्य, और मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व पर छाती जा रही एक अभिव्यक्ति। और अब रबर से यत्नपूर्वक मिटाई गई सिर्फ एक कालिमा। समय का फेर है कि तुम एक वर्ण, फिर शब्द बनते, फिर वाक्य, और मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व पर छाती जा रही एक अभिव्यक्ति से। और अब रबर से यत्नपूर्वक मिटाई गई सिर्फ एक कालिमा। तुम एक क्षणिका, दोहा, चौपाई, छंद, एक लघु कथा, फिर धारावाहिक, फिर उपन्यास, और फिर रद्दी में तुलते चंद सिक्के रेजगारी के। और मैं भी सुनिए, और मैं इतने अनुभव बटोरती, और भी परिपक्व, और भी शीतल, संयत होती जाती। कल भी कविता, आज भी, और भविष्य की भी कविता थी, हूँ और रहूँगी। तो ये तो थी रूखी सूखी बातों के बाद मेरी 2 कविताएं। आशा है पसंद आई होंगी। मिलते रहेंगे, और बस